धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार को राज्य सरकार ने प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया है, जिनका मुख्यालय जयपुर रहेगा। इनके स्थान पर जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को नया पीएमओ बनाया गया है, जिन्होंने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बेहद मिलनसार स्वभाव के धनी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार आज दोपहर करीब 12 बजे जब कार्यभार संभालने जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे तो अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित सामाजिक संगठनों के लोगों ने और धौलपुर के युवाओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत का दौर 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चला। आपको बता दें कि डॉक्टर समरवीर सिंह बेहद अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। यह मूलतः मनिया इलाके के बरेटा गांव के निवासी हैं। इनके पिता रणवीर सिंह सिकरवार अपनी पंचायत से 5 बार सरपंच रह चुके हैं। क्षेत्र में इनका परिवार काफ़ी प्रतिष्ठित और भले लोगों में गिना जाता है। इसी की वजह से इनके पिता 5 बार सरपंच रहे। जानकारी के अनुसार डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने वर्ष 2000 में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने करीब 3 साल फौज में रहकर देश सेवा की। ये फौज में कैप्टन के पद पर तैनात थे। इसके बाद इन्होंने SMS अस्पताल जयपुर से न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई पूरी की तथा 2006 में PG की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद डॉक्टर समरवीर सिंह ने वर्ष 2012 में डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में चिकित्सक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद बेहद कम समय में इन्होंने अपने व्यवहार के दम पर मरीजों से लेकर हर आम और हर खास लोगों के बीच अपनी अच्छी पहचान स्थापित की। आपको बता दें कि इनकी पत्नी श्वेता सिकरवार भी जिला अस्पताल में चिकित्सक के पद पर तैनात हैं। राज्य सरकार के आदेश से आज मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब अभी और इसी वक्त से पीएमओ का चार्ज मैं सुचारू रूप से जारी कर दिया है। मैंने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। क्या प्राथमिकता रहेगी सर पदभार? मेरी प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा जारी सारी सेवाओं को अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सम्मान के साथ उसको ग्रहण कर सके, हम उनका स्वागत कर सकें, उनका इलाज कर सकें। मेरी प्राथमिक जो पहली प्राथमिकता ये होगी, सम्मान के साथ हम उसका इलाज करेंगे। उसको लगेगा कि सम्मान के साथ उसका इलाज हुआ। राजस्थान की जो सरकार ने जो उसको योजना चलाई है, संपूर्ण लाभ देने की हम उसको कोशिश करें। आपको सरकार ने आप पे भरोसा जताया, आपसे सीनियरिटी ऊपर बहुत सारे लोग थे, फिर सबको हटाते सरकार ने भरोसा जताया, तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? ये सरकार की एक महती जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। ये सरकार का आदेश है, इसमें कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता। सरकार ने जो जिम्मेदारी मैं अपने बारे में मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, मैं सरकार ने जितना मेरे ऊपर भरोसा रहा है उससे 21 में करके दिखाऊंगा। ये मेरे भरोसा है और मैं सरकार से ये कहूँगा मैं करके दिखाऊंगा। आपको लगता था कि इतनी कम कार्यकाल में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी? शायद। कर्म तो मैंने हमेशा अच्छे ही रखे और सरकार का भरोसा मैं उस पर कायम रहने की कोशिश करूँगा। आज पूरे धौलपुर जिले में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिला मुख्यालय पर 7 बेंच, तालुका बाड़ी में 3 व तालुका राजाखेड़ा में 1 बेंच का गठन किया गया, जिनमें कुल 564 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय धौलपुर में 321, बाड़ी में 190 तथा राजाखेड़ा में कुल 53 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के द्वारा किया गया। निस्तारित प्रकरणों में प्री लिटिगेशन के 180, MACT न्यायालय में कुल 29 प्रकरणों का निस्तारण कर 1,65,79,850 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। पारिवारिक न्यायालय धौलपुर में कुल 48 पारिवारिक प्रकरणों में पक्षकारों ने अपना मन मुटाव दूर कर पुनः अपना घर बसाया और अपने प्रकरणों का निस्तारण कराया। पारिवारिक न्यायालय में 12 जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाकर अपने प्रकरण का निस्तारण कराया और राष्ट्रीय लोक अदालत का धन्यवाद ज्ञापित किया। पारिवारिक न्यायालय में एक प्रकरण काफ़ी रोचक रहा, जिसमें आखिरी समय में पत्नी ही पति के काम आई और उसने पति को कारावास की सजा से बचा लिया। मामला यूँ है कि रजनी बनाम रविंद्र प्रकरण में पत्नी ने अपने पति रविंद्र के विरुद्ध भरण पोषण की राशि वसूली के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रकरण में सजा भुगतान के लिए पति को 1 माह के कारावास से दंडित किया जाकर सजा भुगतान के लिए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जा रहा था। जब पति पत्नी न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित हुए, तब भी पति द्वारा भरण पोषण राशि का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर की।
न्यायालय द्वारा पक्षकार के मध्य समझाइश की गई, लेकिन समझाइश असफल रही। न्यायालय द्वारा पति को कारावास भुगताने के लिए कार्रवाई की जाने लगी। तब पत्नी की भावना पति के प्रति जागृत हुई और उस पर समझाइश का असर हुआ तथा पत्नी ने भरण पोषण की अदायगी पर जोर न देते हुए स्वयं अपने पति को जेल न भेजे जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत कर न्यायालय को अवगत कराया कि दोनों लोग साथ साथ रहना चाहते हैं एवं विवाद का निस्तारण राजीनामा के द्वारा करने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, अतः हमारे प्रकरण को राजीनामा के द्वारा निस्तारित कर दिया जाए। इस प्रकरण में पत्नी द्वारा प्रकरण को राजीनामा से निस्तारित किया गया। पत्नी द्वारा दाम्पत्य जीवन के एवं अपने पति के प्रति सच्ची भावना दिखाते हुए अपने घर को बिखरने से बचा लिया। इस प्रकरण में यदि पत्नी पहल न कर पति को कारावास जाने से नहीं रोकती तो यह परिवार संभवतः आगे भी पुनः एक नहीं हो पाता। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का पर्व ही कहूँगा मैं इसको। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पति पत्नी ने खुल करके बातचीत की, सहयोग किया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमने 11 जोड़े का पुनर्मिलन कराया और वो खुश होकर के राजी खुशी माला पहना करके एक दूसरे को घर गए। और मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता कि परिवार का फिर से मिलन हो जाए। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत का ये सबसे बड़ी सफलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा सबको कि इसमें खुल करके भाग लें, खुले दिमाग से भाग लें और वापस अपने परिवार की एकजुटता को बनाए रखें। सर, आप तो जज हैं, अक्सर करके पति पत्नी के छोटे मोटे मुकदमे आपके सामने आते होंगे। आप ऐसे वैवाहिक जोड़ों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? छोटे मोटे झगड़े हर परिवार में होते हैं, हर घर में होते हैं। उनसे अलग हटके हमें परिवार को एकजुट रखने की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि परिवार बिखरने के दूरगामी परिणाम होते हैं। न केवल उस परिवार पर उसका असर आता है बल्कि पूरे समाज पर और देश पर उसका असर आता है। जो बच्चे होते हैं उन पर उनका असर आता है। तो मैं यही समझाता हूँ सभी को, और वो मेरी बात मानते भी हैं काफ़ी हद तक, कि जितना हो सके परिवार को एकजुट रखा जाए। और काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है मुझे इसमें। आज धौलपुर के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और काफ़ी संख्या में जो पक्षकार उपस्थित आए हैं उन्होंने अपने मुकदमों का जरिए राजीनामा निस्तारण किया है। अधिवक्तागण बहुत संख्या में उपस्थित आए, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। बहुत संख्या में मुकदमे फैसल करवाए हैं। सभी न्यायालयों में राजीनामे की संख्या काफ़ी आई है और फर्स्ट फेज की संख्या ही बहुत अच्छी है। बाकी का सेकंड फेज की संख्या में भी और ज़्यादा निस्तारण होने की संभावना प्रतीत हो रही है। आमजन इसी तरह से राजीनामे या राष्ट्रीय लोक अदालतों में भाग लेता रहे और अपने मुकदमों को जरिए राजीनामा निस्तारण कराते रहे। सर, अब तक करीब कितने लोगों ने अपने राजीनामा करने के लिए आवेदन दिए हैं? हमने राष्ट्रीय लोक अदालत में 4000 फाइलें रेफ़र की गई थी। उन 4000 फाइलों में पक्षकार आए हैं और जिनमें उन्होंने राजीनामा किया है उन सब में उन्होंने राजीनामे किए हैं। 4000 फाइलों में दोनों तरह की फाइलें, करीब 2000 मुकदमे न्यायालयों के द्वारा रेफ़र किए गए थे और करीब 2000 मुकदमे प्री लिटिगेशन के विभिन्न विभागों के, जैसे कि बैंक, बिजली, पानी, टेलीफोन, इन विभागों के मुकदमे रेफ़र किए गए थे और प्री लिटिगेशन के मामले भी काफ़ी संख्या में जरिए राजीनामा निस्तारित आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए हैं। धौलपुर रायखेड़ा मार्ग पर आम का पुरा हुआ जारे गांव के बीच सड़क के नीचे कुछ दूरी पर आज सुबह एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गला रेत कर भीभत्स तरीके से की गई हत्या से रक्त रंजित शव देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में थानाधिकारी हरिनारायण मीणा भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक जांच पड़ताल की, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी शव की पहचान नहीं होने पर जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने सबूत एकत्रित किए। साथ ही मौके पर उपलब्ध जूतों के निशानों को भी उठाया, जिसके बाद शव को शहीद राघवेंद्र सिंह परियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा पर सुरक्षित रखवाया गया। शिनाख्त के अभाव में शव को सुरक्षित रखा गया है, जिसके पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के मामले की पूरी जांच और खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस आशंका जता रही है कि हत्या कहीं और की गई है और शव को यहां बीएड के इलाके में ठिकाने लगाया गया है।
युवती के शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। युवती की शिनाख्त के लिए पहले आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर जानकारी की गई, जिसमें सफल न रहने पर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती थानों को भी हुलिया व शव का फोटो भेजकर गुमशुदाओं की जानकारी मांगी गई है। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि मृतक युवती की आयु 18 से 19 वर्ष है, जिसका गला रेतकर हत्या की गई है। युवती ने लाल सलवार व नीला कुर्ता पहना हुआ है, चेहरा गोल है और चोटों के निशान हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दस्यु और इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस के दबाव में आज इनामी बदमाश अजीत उर्फ जीतू ने सरेंडर किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास सहित 9 मामलों में वांछित है। आरोपी के संबंध आनंद पाल की गैंग से भी रहे हैं। दरअसल हाल ही में पदस्थापित जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा ने दस्युओं और इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान छेड़ रखा है, जिसके चलते जिले के अलावा आसपास के भी इनामी बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000 का इनामी रायाखेड़ा थाना इलाके के नाहेला गांव निवासी बदमाश अजीत उर्फ जीतू पर पुलिस का शिकंजा भी बढ़ गया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते आरोपी ने आज न्यालगंज थाना धौलपुर में सरेंडर कर दिया है। आरोपी पर हत्या का प्रयास सहित 9 संगीन मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि आरोपी के संबंध पूर्व में आनंद पाल गैंग से भी रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। आज श्रीमान एसपी जिला एसपी धौलपुर श्रीमान जी मृदुल खचावा के निर्देशानुसार जिले के जो वांटेड हैं अपराधी हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसके दौरान एक इनामी बदमाश है जो 5,000 का इनामी है, जिसका नाम अजीत और जीतू पुत्र श्री राम नारायण जाति ठाकुर निवासी नाहिला थाना राजाखेड़ा का है। उसने आज यहाँ पे थाना न्यालगंज को सरेंडर किया है। उक्त अपराधी है वो थाना न्यालगंज की अभियोग संख्या 357/18 में वांटेड चल रहा था और उक्त अपराधी के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा, अवैध हथियार, तस्करी, अपहरण इत्यादि के 9 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। और उल्लेखनीय है कि ये जो कुख्यात गैंग रही है आनंद पाल की, उससे इसका संपर्क रहा है, सदस्य रहा है, संपर्क रहा है। सर आरोपी से कोई हथियार बरामद हुआ है? अभी तो कोई बरामदी नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं। सभी थैलेसीमिया परिवारों को सूचित किया जाता है कि 14 जुलाई दिन रविवार को श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की देखभाल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट नई तकनीकी द्वारा दूसरा स्वस्थ बच्चा तथा सरकार द्वारा सभी उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही सभी बच्चों का फर्टिन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट मुफ्त करवाया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी 10:30 बजे अपना आधार कार्ड, थैलेसीमिया कार्ड और एक फ़ोटो के साथ रावत पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 प्रताप नगर जयपुर पहुंचकर सभी सुविधाओं का लाभ लें। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें नेहा दीदी, मोबाइल नंबर 7891832767। विद्या स्मार्ट स्कूल, अ कंप्लीट प्ले स्कूल, क्लास प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG, फैसिलिटीज, फुली एयर कंडीशन क्लासेस, स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV कैमरा इन ऑल क्लासरूम्स, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, अफोर्डेबल फीस, एडमिशन ओपन। एड्रेस शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8209251274 6395504632। CBS ग्रुप ग्वालियर द्वारा धौलपुर, भरतपुर एवं करौली के छात्रों के लिए STC DLED में प्रवेश का सुनहरा मौका। मात्र 32,000 रुपये प्रतिवर्ष के शुल्क में अपने नौनिहालों को कराएं STC DLED। STC DLED मात्र 50% अंक प्राप्त करने वाला छात्र भी कर सकता है। धौलपुर ऑफिस है AB कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरुद्वारा रोड, धौलपुर। संपर्क के लिए बीरा ठाकुर तसीमा, राधेश्याम परमार धौलपुर, महेश चंद शर्मा ब्रजेश कॉलेज वाड़ी, प्रेम सिंह राजपूत ग्राम दूबरा।
9413414689 तथा 9301598205 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग आदि कोर्सेज के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। 50% अंक प्राप्त करने वाला छात्र भी हो सकता है अध्यापक बनने का पात्र। सीधा प्रवेश, शीघ्र प्रवेश लें। पहले आओ पहले पाओ। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में थानाधिकारी मनिया में जाप्ता, थानाधिकारी सैंपू में जाप्ता व कोबरा टीम एवं थानाधिकारी राजाखेड़ा में जाप्ता के सहयोग से राजाखेड़ा थाने इलाके में जुआरियों की धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज जुआ के अड्डे पर छापा मारकर कुल 18 जुआरियों को गिरफ्तार लिया है, जबकि कुछ लोग मौके से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान विजय सिंह पुत्र हरविलास बाग निबोरा, रामदेव पुत्र चौकेलाल बीचकापुरा शमशाबाद, राम खिलाड़ी पुत्र रामजीलाल हल्का की मड़ैया निबोरा, कपिल पुत्र जमीत भोजपुर फतेहाबाद, फरेंद्र पुत्र टीकम सिंह सलेमपुर दनकड़ निबोरा, नारायण सिंह पुत्र लाखन सिंह अंबरपुर राजाखेड़ा, सुरेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह वार्ड नंबर 11 राजाखेड़ा, हरफूल पुत्र पूरन सिंह बसई घियाराम राजाखेड़ा, अशोक पुत्र हेतराम मरैना देहोली, माणक चंद पुत्र छबीराम बड़ी सिंगावली राजाखेड़ा, प्रेम सिंह पुत्र शुक्लाल जरिया मोहल्ला राजाखेड़ा, शैलेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी नायला राजाखेड़ा, सुंदर सिंह पुत्र करम सिंह वार्ड नंबर 19 राजाखेड़ा, मनीष पुत्र भमर सिंह वार्ड नंबर 18 राजाखेड़ा, सचिन परिहार पुत्र राकेश परिहार गढ़ी जाफर राजाखेड़ा, श्रीकांत पुत्र महाराज सिंह वार्ड नंबर 15 राजाखेड़ा, सुखलाल पुत्र छोटेलाल काटर राजाखेड़ा व धर्मेंद्र पुत्र भुम्मजीत बड़ी सिंगावली राजाखेड़ा के रूप में की गई है। पुलिस ने मौके से ताश के पत्तों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए इन लोगों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से कुल 79,627 रुपये जुआ राशि बरामद भी की है। आगामी दिनों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन महाराज पर पैदल दर्शन करने जा रहे हैं। इसे लेकर धौलपुर शहर में कई जगह पदयात्रियों के लिए समाज सेवी लोगों की ओर से भंडारे लगाए गए हैं। यहाँ गिरिराज जी के लिए पदयात्रा कर रहे भक्तगण प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। धौलपुर शहर के ओडला रोड पर भी गिरिराज जी जाने वाले पदयात्रियों के लिए सामूहिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन पदयात्रियों को प्रसादी खिलाई जा रही है। इसमें महावीर प्रसाद शर्मा, संतोष, हरिओम मुदगल, प्रदीप शर्मा, वीरेंद्र, धीर, कल्ला, दीपू जाट, कालीचरण, पवन सेठ, मुकेश त्यागी आदि लोग गिरिराज जी जाने वाले पदयात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये सामूहिक भंडारा है। पदयात्री जो जाने के लिए पैदल जा रहे हैं उनके लिए सामूहिक भंडारा लगा है। मोरेगा रोड पे महात्मा मेडिकल के पास सभी लोगों के सहयोग से लग रहा है। किस उपलक्ष्य में? यात्री जा रहे हैं ओला रोड पर, उनके लिए भंडारा लगाया जा रहा है। यह तो कोई किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये कि सारी व्यवस्थाएं की गई है। खाने पीने की, दवाई की, सब व्यवस्थाएँ ओला रोड पर माता मेडिकल के सामने भंडारा आयोजित सामूहिक किया जा रहा है। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल खशावा के निर्देश व सरमथुरा डीएसपी भूपेन्द्र शर्मा के सुपरविजन में सरमथुरा थानाधिकारी धर्म सिंह उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ा गांव में कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि रामनाथ के घर में बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ रखे होने की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिस पर टीम बनाकर कार्रवाई के लिए मौके पर भेजी गई, जहाँ से टीम ने 560 जिलेटिनिंग छड़ें एवं 750 मीटर डेटोनेटिंग फ्यूल लाल बत्ती को जब्त कर आरोपी रामनाथ पुत्र श्रीधर कुशवाहा निवासी बड़ा गांव थाना सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रामनाथ से विस्फोटक की आपूर्ति करने वाले लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 12/7/19 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मृदुल खशावा के निर्देशन में थाना सरमथुरा पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक की कार्रवाई की गई है, जिसमें 560 जिलेटिन छड़े, गुल्ला एवं 750 मीटर डेटोनेटिंग फ्यूल लाल बत्ती बरामद किया गया है एवं एक मुलजिम रामनाथ कुशवाहा निवासी बड़ा गांव थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है एवं विस्फोटक पदार्थ लाने और ले जाने वालों के बारे में पूछताछ जारी है। एक और केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर लाख दावे करती है,
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव हरजूपुरा को सीधा बयाना रोड से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर से डामर सहित गिट्टियां भी निकल गई हैं, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं हादसे का भय बना रहता है। इसके साथ ही धौर से धोबी की तिवरिया तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन इस ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जिससे ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से संबंध आदर्श विद्या मंदिर बसई नवाब में प्रवेश प्रारंभ। विद्यालय में वाहन सुविधा उपलब्ध है। विगत 2 वर्षों से मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत कक्षा 8वीं में सभी विषयों में A+ लाने पर छात्र छात्राओं की फीस माफ। बोर्ड परीक्षाओं के लिए रात्रिकालीन शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक मासिक टेस्ट की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षण के साथ नवोदय व सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजेंद्र सिंह त्यागी। धौलपुर जिले के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान समूह द्वारा संचालित PN पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रवेश दिलाएं। PN पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम में कक्षा प्ले ग्रुप से 10 तक संचालित है। PN पब्लिक स्कूल की विशेषताएं: शहर के हृदय स्थल में स्थित वातानुकूलित भवन, योग्य अनुभवी अध्यापक अध्यापकों द्वारा शिक्षण के आधुनिक उपकरणों, खिलौनों एवं विधाओं द्वारा शिक्षण, साफ सुथरा सुरक्षित भवन, कक्षा में सीमित छात्र छात्राएं, म्यूजिक, योगा, आर्ट क्राफ्ट क्लासेस, खेल कूद के लिए बड़ा प्लेग्राउंड एवं सामान, वाटर कूलर द्वारा शीतल पेयजल, 24 घंटे बिजली बैकअप, CCTV द्वारा सुरक्षित विद्यालय परिसर, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। पता PN पब्लिक स्कूल, वाटर बॉक्स के सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414583277। ऋषि गालब कॉन्वेंट स्कूल प्ले ग्रुप से कक्षा 10वीं तक डे बोर्डिंग स्कूल। CBSE दिल्ली से संबंध। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर एजुकेशन, बस सुविधा, पीने के लिए RO का शुद्ध पानी, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच सहित और बहुत कुछ है ऋषि गालब कॉन्वेंट स्कूल में। इसके अलावा ऋषि गालब ग्रुप का आवासीय ऋषि गालब उच्च माध्यमिक विद्यापीठ जिले का एकमात्र ट्यूशन रहित आवासीय विद्यालय, जिसमें है छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा। जीव विज्ञान, गणित, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस, कला वर्ग आदि विषय उपलब्ध। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की अलग अलग प्रयोगशाला, हरा भरा बड़ा कैंपस और भी बहुत कुछ। धौलपुर जिले में सर्वाधिक मेरिट देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय। पता मिडवे होटल के पीछे, GT रोड, धौलपुर। फाउंडर दिनेश त्यागी, मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज त्यागी। मोबाइल नंबर 9414053848। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास के पास ट्रेन की चपेट में आने से आज एक युवक के दोनों पैर कट गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने गंभीर अवस्था में युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक जाटौली गांव का रहने वाला युवक दौलतिया मजदूरी करता है, जो आज सुबह के समय ट्रेन की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों की माने तो युवक ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से ट्रेन के आगे छलांग लगाई है, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने गंभीर हालत में घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। हमारे पास फोन आया था, एक व्यक्ति गंभीर हालत में वहाँ ट्रेन के पास राजाखेड़ा बाईपास में पड़ा था, तो हम गाड़ी लेके पहुँचे वहाँ, तो गंभीर हालत में दोनों पैर कटे हुए थे और हम गाड़ी से लेके नवाबाद में उपचार के लिए भर्ती कराए। बहुत जरूरी हालत में दोनों पैर कटे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराज सिंह, पायलट 108। बसेड़ी कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में आज राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 181 छात्रों में से 138 छात्रों ने भाग लिया। लेकिन परीक्षा के दौरान इंतजामात में कमी दिखी, जिसका मुख्य कारण यह था कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। छात्रों के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था नहीं दिखी, जिससे छात्रों में
नाराजगी देखी गई। आपको बता दें कि यह परीक्षा पूरे राज्य में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवाई गई थी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव लाड़पुरा में एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया, जिसे मौके पर पहुंचे परिजनों ने बचा लिया और गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक गांव लाड़पुरा का रहने वाला युवक नीरज कुशवाहा का कल घर में किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आज जब वह घर पर अकेला था तब नीरज ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के इरादे से कमरे में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन समय रहते परिजनों को इसकी भनक लग गई और मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद युवक को फंदे से उतार लिया गया। लेकिन जब तक फंदे से युवक को उतारा गया वह अचेत हो चुका था। इसके बाद परिजन उपचार के लिए उसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां युवक का इलाज जारी है। धौलपुर जिले के देहौली थाना इलाके के मछरिया गांव में आज झूलते विद्युत तारों की चपेट में आ जाने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक मछरिया गांव का रहने वाला युवक मोनू अपने घर पर था, जो किसी काम से छत पर गया। छत के ऊपर विद्युत के तार काफी नीचे झूल रहे थे, जिसके चलते वह तारों के संपर्क में आ गया और करंट लगने से वह अचेत हो गया। घटना की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और अचेत अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार जारी है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में झूलते हुए विद्युत तारों से हादसे होना कोई नई बात नहीं है। शहर में जगह जगह विद्युत तार ढीले पड़े हैं, जिनसे आए दिन खासकर ग्रामीण इलाकों में हादसे होते रहते हैं। लेकिन विद्युत विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की जन सहभागिता योजना के अंतर्गत संचालित महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कार युक्त बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का भी लाभ मिलता है। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। यहाँ बीए व बीएससी में कई विषय संचालित। राजनीति विज्ञान और भूगोल में एमए की कक्षाएं भी संचालित होती हैं। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फार्म मिलने, जमा कराने व मिलने का स्थान महारानी महाविद्यालय थर्मल पावर के पास धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल बिजली घर रोड भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414282791 7737310593। शारदीय विद्यापीठ ने इस वर्ष 11वीं कक्षा साइंस, मैथ, बायो, आर्ट्स तीनों फैकल्टी के साथ धौलपुर जिले में पहली बार आर्ट्स की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं आरबीएसई बोर्ड से केवल शारदीय विद्यापीठ में है। जिन छात्रों ने इंग्लिश मीडियम में 10th कक्षा पास किया आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड, वो बायो, मैथ और आर्ट्स के लिए शीघ्र से शीघ्र शारदीय विद्यापीठ में प्रवेश लें, केवल इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके साथ साथ कोई भी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या हिंदी जितनी भी आर्ट्स की सब्जेक्ट है उनका ट्यूशन करता है, उसका पेमेंट भी शारदीय विद्यापीठ की संस्था वहन करेगी। स्कूल फीस में ही ट्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। 7 बजे से लेकर 2 बजे तक उनकी कक्षाएं रहेंगी। जितने भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं शीघ्र से शीघ्र शारदीय विद्यापीठ में एडमिशन लें और स्थान सीमित हैं। इसके अलावा शारदीय विद्यापीठ ने छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। जिन छात्रों की 10वीं कक्षा में 90% से लेकर 95% तक है, उनको 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति उसके खाते में दी जाएगी। और जिन छात्रों की 95 से लेकर 98-97 तक अधिकतम जितनी भी परसेंट है, उनको 2000 रुपये प्रति मासिक छात्रवृत्ति भामाशाह के द्वारा दी जा रही है। जितने भी 90+ के छात्र हैं वो भी शारदीय विद्यापीठ में प्रवेश लें। टॉपर्स की पहली पसंद शारदीय विद्यापीठ। धौलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र पर खुदरा उर्वरक विक्रेता लाइसेंस लेने के लिए 15 दिवसीय डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 8 जुलाई से चल रहा है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक सहायक प्रोफेसर शिव मूर्त मीणा ने बताया कि बिना 15 दिवसीय प्रशिक्षण के किसी भी उर्वरक विक्रेता को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। प्रोफेसर मीणा ने बताया कि कृषि आदान बेचने वाले विक्रेताओं को मिट्टी और पौधों के लिए समस्त आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी, कमी के लक्षण, उर्वरकों का भंडारण, रख रखाव, सामान्य मिलावट, उर्वरकों की शुद्धता व गुणवत्ता की जानकारी
इस 15 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कृषि वैज्ञानिकों व कृषि विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। यह कोर्स कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बीके सिंह, परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, केबी के प्रभारी डॉक्टर जवान सिंह, पादप रोग वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण बड़ाई, मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र भार्गव, सहायक निदेशक कृषि गोपाल कृष्ण शर्मा, सहायक निदेशक उद्यान महेश यादव व प्रशिक्षण प्रभारी प्रोफेसर शिव मूर्त मीणा आदि लोग सेवाएं दे रहे हैं। रायाखेड़ा इलाके के पशु चिकित्सा उपकेंद्र लालपुर गांव में केंद्र प्रभारी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पूरे स्टाफ ने केंद्र पर पौधारोपण कर उसमें पानी दिया, साथ ही पौधों की नियमित देखभाल कर उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर देवेश शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, सौरभ शर्मा, सचिन शर्मा, नेमीचंद आदि लोग मौजूद रहे। बसई नवाब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीबीईओ सैंपू कृष्णा कुमारी के नेतृत्व में आयोजित किए गए पौधारोपण कार्यक्रम में करीब 100 पौधे लगाए गए। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक नव प्रवेशी बालक एक एक पौधा लगाए। वृक्ष प्रकृति की धरोहर है, इसलिए पौधे लगाने के लिए साथ साथ हमें इनकी देखरेख करने का भी संकल्प लेना चाहिए। बीईओ राम प्रसाद राघव ने कहा कि स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़ों की महती आवश्यकता होती है। पौधारोपण कार्यक्रम में एनएसएस के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने एक साथ मिलकर अलग अलग किस्म के छायादार व फलदार पौधे रोपे। इस मौके पर शिक्षक राजू खान, मनोज शर्मा, दयानंद पारासर, त्रिलोक लवानिया, प्रकाश चंद गर्ग, हाकिम सिंह गोस्वामी, दिनेश कुशबा, राम प्रसाद नागर आदि लोग मौजूद रहे। दिनांक 13/7/19 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जो कि सरकार की मंशा है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं और सरकार की मंशा है कि जितने नवीन प्रवेश विद्यालय में दिए जाएं उतना हर बच्चा एक पौधा लगाया जाए और उनकी साल भर रख रखाव किया जाए। सरकार की मंशा के अनुरूप आज हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया। जिला अग्रवाल युवा महासंघ के रिक्त चल रहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री पदों पर मतदान द्वारा अग्रसेन सेवा सदन स्टेशन रोड धौलपुर में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव अधिकारी वीरेंद्र गोयल के अनुसार रविवार 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नामांकन, 12 से 2 बजे तक नाम वापसी और 2 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतों की गणना कर परिणामों की घोषणा की जाएगी। AVM Convent School is affiliated to CBSE, which is a leading brand in the field of education. It has a huge infrastructure, playground, well-equipped CCTV classrooms and labs, along with highly qualified, experienced teachers. Every year, AVM Convent School gives toppers from the stream of Science and Commerce, and also toppers from the 10th board classes. AVM Convent School gives 100% result every year. So, hurry up, admission open, classes playgroup to classes 12th. Don't miss the opportunity. धौलपुर शहर का सबसे अच्छा आवासीय विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, जिसके पास है विशाल कैंपस और वो भी प्रकृति के मध्य। साथ ही आपके होनहारों का भविष्य संभालने धौलपुर जिले की बेस्ट फैकल्टी, विज्ञान कॉमर्स संकाय में मेरिट देने वाला स्कूल, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा, आरामदायक कक्षा कक्ष, समय समय पर सह शैक्षिक गतिविधियां, छात्र छात्राओं के व्यायाम के लिए जिम उपकरण। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। गोविंद पब्लिक स्कूल में परीक्षा परिणाम संख्यात्मक के साथ गुणात्मक लिए हुए है। बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट होल्डर छात्र छात्राओं की उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं की उपस्थिति। धौलपुर जिले के इतने बेहतर शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए आज ही प्रवेश कराएं। प्रवेश प्रारंभ शीघ्र पधारें। एक बार अभिभावक विजिट जरूर करें। पता गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडला रोड, धौलपुर।